नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि क्या आपको उसमें आपकी बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, इस पर कोई खबर है, नहीं है तो यानी वो कोई दूसरी खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी संबंधित खबरें उस पर कुछ भी असर नहीं करती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को उत्तर प्रदेश हाथरस पहुंचे और उन्होंने 2020 में कथित दुष्कर्म के बाद जान गंवाने वाली दलित युवती के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने एक पोस्ट में कहा कि हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। पीड़ित परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने वादे भी पूरे नहीं किए। इसको यदि आप मीडिया पर खबर देखेंगे तो उसमें राजनीतिक लाभ लेते हुए राहुल गांधी को दिखाया जाएगा, जबकि यदि वो राजनीतिक लाभ ले रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि उनको जो भी उनकी डिमांड हो या उनको जो भी वादे किए वो पूरे कर देगा तो कोई भी विपक्षी नेता वहां नहीं जाएगा। लेकिन पूरे मीडिया में राहुल गांधी की इस यात्रा को इस तरह से दिखाया जाएगा कि वो एक विद्रोह का काम कर रहे हैं। वहीं यूपी की एक और घटना जिस पर किसी भी मीडिया पर आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बिलसी से भाजपा विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई और भतीजे समेत 16 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पति की याचिका पर पुलिस को 10 दिन में केस दर्ज कर पारदर्शी तरीके से जांच के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर जमीन कब्जा करने और पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। यदि यही रिपोर्ट दर्ज अगर कोई दूसरे राज्य में नहीं की जाती तो किस तरह से हंगामा होता, किस तरह से मीडिया पर इस खबर को दिखाया जाता, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक खबर बांग्लादेश से। चटगांव का न्यू मार्केट, ये दैनिक भास्कर की बड़ी सराहनीय खबर। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। स्वतंत्रता स्तंभ, यहां से हिंसा शुरू हुई, ये दैनिक भास्कर की खबर। चटगांव का न्यू मार्केट भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां चौराहे के बीच स्वतंत्रता स्तंभ है। इस पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। 25 नवंबर को इसी ध्वज के ऊपर कुछ लोगों ने भगवा झंडा लगा दिया। इससे पूरे बांग्लादेश में माहौल बिगड़ गया। यानी कि बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जहां लहरा रहा है उसके ऊपर कुछ लोगों ने, यानी वहां पर किस तरह से उनके मनों में यह भावना रही होगी कि कुछ लोगों ने बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश के झंडे पर भगवा झंडा लगा दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे पूरे बांग्लादेश में माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने राजद्रोह केस में चिन्मय प्रभु सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया तो बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु को चटगांव कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के बाहर उनके सैकड़ों समर्थक थे। तभी हिंसा शुरू हुई और एक वकील सैफुल की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि झंडा लगाना क्या उचित है या अनुचित? संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार और शनिवार का दिन खास होगा। लोकसभा में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से भारतीय संविधान पर विशेष बहस शुरू होगी। ये चर्चा शनिवार शाम 5 बजे तक चलेगी। ये चर्चा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे लेकर इस महीने की शुरुआत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य दल के नेताओं ने बीच बैठक में इस पर सहमति बनी थी। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया।
वह सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर सबसे युवा चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 1985 में रूस के गैरी कास्पारोव ने 22 की उम्र में ये खिताब जीता था। चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। आनंद 31 की उम्र में पहली बार चैंपियन बने थे। गु के चीन की बादशाहत रोंदते हुए डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7-5, 6-5 से हराया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में देश भर की अदालतों को बड़ा निर्देश जारी किया है। पीठ ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी, तब तक मंदिर मस्जिद विवाद का कोई नया मुकदमा कहीं दर्ज नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार एक ही दिन में सर्वाधिक 1500 लोगों की सजा कम करने का फैसला किया है। उन्हें कोरोना महामारी के दौरान जेल से रिहा कर घर में नजरबंद किया गया था। वहीं अहिंसक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 39 नागरिकों को भी माफी दी है। मुफ्त आधार कार्ड अपडेट करने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही है। इसी बीच माई आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आधार केंद्रों पर ऑफलाइन अपडेट करने पर शुल्क लगेगा। UIDAI हर 10 साल में आधार अपडेट करने का आग्रह कर रहा है। देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत के संकेत है। नवंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.8% रह गई, जो अक्टूबर में 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% थी। इससे सस्ते लोन की उम्मीद जगी। रिटेल महंगाई 3 महीने बाद 6% से नीचे रह गई है। लेकिन जैसे ही रिटेल महंगाई सस्ते लोन की उम्मीद जगाती है, वैसे ही फिर महंगाई बढ़ जाती है और सस्ता लोन होने की फिर 3 महीने बाद आगे खिसक जाता है। यानी कि आपको सस्ता लोन जैसे ही उम्मीद जगेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे ही सस्ते लोन की खबर आएगी, महंगाई घट जाएगी। लेकिन आपकी सस्ते लोन की उम्मीद वहीं की वहीं कायम है। एक तरफ महंगाई कम होने की खबर है, वहीं दूसरी तरफ एक और खबर। रोजमर्रा की जरूरत के सामान बनाने वाली FMCG कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के दाम 5 से 7% बढ़ा दिए हैं। अगले साल जनवरी मार्च के बीच कीमतों में और 3 से 5% बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी FMCG कंपनियों ने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई। बिस्किट जैसी चीजें भी 7% तक महंगी हो गई है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक ही खबर में कहीं महंगाई कम तो कहीं महंगाई होने की खबर है, लेकिन इस पर कोई आपको चर्चा नहीं मिलेगी। बीमा के प्रीमियम पर GST और TDS लगाने से आम आदमी के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा का खर्च वहन करना मुश्किल हो रहा है। इसे तुरंत हटाना चाहिए। वित्त पर गठित स्थायी समिति ने हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में रखी गई अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही। बीमा प्रीमियम पर भी GST और TDS लगता है, जिससे आम आदमी को बीमा करवाना महंगा होता है। बीमा करवाना महंगा होता है यानी कि उसको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से लड़ने के लिए महंगाई से भुगतना पड़ता है। लेकिन इसकी भी आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि इस पर भी आपको कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा के लिए आप खुद भी इसके लिए तैयार नहीं है। खैर, खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।